जैसे कि हम प्रेपोजिशंस को स्टार्ट कर चुके हैं, बताया कि ये रिलेशनशिप शो करने के लिए चीज़ों का आपस में इस्तेमाल की जाती हैं। बहुत कॉमनली यूज्ड जो हैं उनमें इन है, ऑन है, कुछ पहले भी बता चुका हूँ, इन फ्रंट ऑफ है, एट द बैक है, ऑन द राइट साइड है, ऑन द लेफ्ट साइड है, इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, ये बहुत कॉमन है। अच्छा, कुछ जो हैं वो कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, मसलन अबव और ओवर। अबव और ओवर, अबव का मतलब भी ऊपर है, ओवर का मतलब भी ऊपर है, और इंटरचेंजेबल हैं। मैं कह सकता हूँ द रूफ इज अबव माई हेड, या मैं कह सकता हूँ द रूफ इज ऑन माई इज ओवर माई हेड। ऑन माई हेड नहीं कहूँगा, क्योंकि ऑन का मतलब बिल्कुल समथिंग विच इज जस्ट टचिंग। मसलन मेरे सर पे कैप हो तो मैं कह सकता हूँ द कैप इज ऑन माई हेड। ऑलराइट, फिर अगर मूवमेंट हो तो फिर हम ओवर को यूज करें। मसलन कोई जहाज छत पे से गुजर रहा था तो हम कह सकते हैं द प्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग्स, द प्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग्स। लेकिन अगर मूवमेंट ना हो तो फिर हम अबव यूज कर सकते हैं। मसलन एक पिक्चर जो है वो विंडो के ऊपर लगी हुई थी, सो अ पिक्चर वाज हैंगिंग अबव द विंडो। तो इसमें ये थोड़ा सा फ़र्क जो है इसका ख्याल रखना चाहिए। अबव और ओवर के अलावा कुछ और भी हैं जिनमें कन्फ्यूजन हो सकती है, वो भी देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दोज। ऑन जो है, जैसे मैंने बताया, ऑन को हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर टच हो। मैं मसलन किताबें मेज़ के ऊपर पड़ी हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा द बुक्स आर लाइंग अबव द टेबल। ऑब्वियसली वो उससे ऊपर हैं, अबव हैं, ये ओवर द टेबल ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट क्या लगेगी? ऑन द टेबल। द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल बिकॉज दे आर टचिंग द सर्फेस ऑफ द टेबल। तो एक चीज़ जब टच कर रही हो तो फिर हम ऑन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमें कोई बिल्ली नज़र आए जो बेड के ऊपर लेटी हुई है तो हम कह सकते हैं द कैट इज़ सिटिंग और स्लीपिंग ऑन द बेड। फिर इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अबव हम यूज़ कर सकते हैं, बट इफ़ इट इज़ नॉट फिजिकली टचिंग द अदर थिंग, फिर हम अबव और ओवर दोनों यूज़ कर सकते हैं। फिर अंडर और बिलो। अंडर का मतलब भी नीचे है, बिलो का मतलब भी नीचे है। बिलो का मतलब कम के सेंस में भी यूज किया जाता है। मसलन इस कमरे का टेम्परेचर साथ वाले कमरे के टेम्परेचर से कम है, तो मैं कहूँगा द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम इज बिलो द टेम्परेचर ऑफ द नेक्स्ट रूम। इस तरह हम टेम्परेचर के सेंस में, कम के सेंस में बिलो को यूज कर लें। और अंडर नीचे भी कोई चीज़, जैसे टेबल के नीचे शूज़ पड़े हों तो मैं कह सकता हूँ द शूज़ आर लाइंग अंडर द टेबल। सो कुछ और एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं इसकी। जैसे है द बोट पास्ट, द बोट पास्ट अंडर द ब्रिज। ब्रिज था, उसके नीचे से बोट गुजर गई, तो हम कहेंगे द बोट पास्ट अंडर द ब्रिज। फिर हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर बताना हो कि आज कल से इतना डिग्री कम है टेम्परेचर, तो हम कह सकते हैं इट इज़ 18 डिग्री, इट इज़ 18 डिग्रीज बिलो ज़ीरो। ज़ीरो से भी 18 डिग्री नीचे है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बीनीथ और अंडरनीथ, बीनीथ और अंडरनीथ दोनों का मतलब क्या होता है? मैं नीचे किसी चीज़, कोई दूसरी चीज़ पोजीशन के सेंस में, बीनीथ और अंडरनीथ दोनों आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन दोनों में खफीफ सा फ़र्क है कि जो अंडरनीथ है ये मोर फॉर्मल है, पुरानी इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मसलन आप वैसे तो कह सकते हैं आई वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, आप ये भी कह सकते हैं आई वॉज सिटिंग बीनीथ द ट्री, और आप ये भी कह सकते हैं आई वॉज सिटिंग अंडरनीथ द ट्री। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि अंडर को इस्तेमाल कर लें बीनीथ की बजाय, और अंडरनीथ की बजाय बीनीथ को यूज़ कर लें। ये दोनों फॉर्मल टर्म्स हैं लेकिन मतलब इनका अंडर ही होता है। सो इसका भी ध्यान रखिए। देन अदर देन दैट,
इन जो एक प्रेपोजिशन बहुत कॉमन यूज होती है, इन, ये स्पेशल सेंस में भी यूज होती है। मसलन कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर हो तो मैं कह सकता हूँ, मसलन मेरे जेब में पेन हो तो मैं कहूँगा अ पेन इन माई पॉकेट, ठीक है। और ये टाइम के साथ भी यूज होती है, सुबह के वक्त कहूँगा इन द मॉर्निंग, ठीक है। टाइम के साथ भी इनको हम यूज कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, से कुछ प्रेपोजिशंस को की एप्लीकेशन टेक्निक्स हमने डिस्कस की जो कि इम्पॉर्टेंट थी, जिनका आपको पता होना ज़रूरी था।